नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी उम्र अगर कहा जाए 51 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले उंगलियों की अगर मैं बात करूं, उंगलियां गुथी हैं, अच्छा संकेत है। उंगलियां अगर कहा जाए चौड़ी हैं, थोड़ा सा लाइफ में ऐसे लोगों को संघर्ष रहता है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है। अंगूठा अगर कहा जाए, देखो ये यौकनुमा खुला मतलब होता है ना, पैसा तो आएगा लेकिन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, रुकता नहीं है पैसा। ये हिस्से पे अगर कहा जाए तो अपना घर इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो राज्यों के को दर्शाती है, मतलब पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी कहलाती हैं। वहीं पे यहाँ पर ये त्रिकोणनुमा आकृति का मतलब ये कहलाएगा, ये आपके लिए चीज़ें जो फंसती अटकती हैं उसमें आपको सपोर्ट करती है। ये उंगली का तीसरा पर्व लंबा, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से अपने आप को बचा के चलें। शुगर को दर्शाता है, शुगर बीमारी। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, मेहनती है। ये हिस्सा छोटा है, धन आता है जाता है वाला हिसाब किताब। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यता, किसी की कितनी भी मदद करता है व्यक्ति, उसका यश नहीं मिलता। ये हिस्सा अगर कहा जाए करीबियों से नुकसान होता है, रिश्तेदार नातेदार करीबी कोई भी करीबी हो, उसको उसको लेके मानसिक रूप से ये तनाव देता है। ये समाज है, सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि सामान्य है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ी होना, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में खिलाफ। ये हिस्सा अगर दर्शाता है कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा। ये पार्टनरशिप अगर करता है तो उसमें धोखा खाएगा, ये इसके संकेत देता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। गुरु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं देखो वाद विवाद, तनाव, मानसिक पीड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। ठीक है, ये दिखाती नहीं है, ये इससे सपोर्ट करती है, ऐसे समझ लो। ये इसको सपोर्ट करती है और ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को पूर्वाभास, चीज़ों का एहसास, और ऐसा महसूस भी होगा किसी ना किसी की छत्र छाया है, कोई ना कोई ऐसा है जो समय समय पे जो है जिसका निर्देश या जिसका आशीर्वाद मिलता रहता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। शनि का क्षेत्र पे रेखा ऊपर जाके टेढ़ी होना, ऐसे में ये फ्लक्चुएशन को दिखाती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में संघर्ष करते हैं, संघर्ष किया होगा। ऐसे लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। अगर नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छा है, पीते हैं तो सावधानी रखिए, नहीं तो लीवर पे और किडनी पे इसका असर पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड, इसके अगल बगल में कुछ रेखाएं खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए भी सामान्य है। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए भी सामान्य है। ये रेखा आगे से दो फाड़ में खून से संबंधित, कोई भी खून से संबंधित बीमारी को दर्शाता है। ये रेखा अगर कहा जाए फ्लक्चुएशन को कम करती है, एक स्मूथनेस देने का प्रयास करती है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा धन के लिए बहुत अच्छी है। नीचे से अगर कहा जाए तो इस टाइप से होने का मतलब कुछ वाद विवाद, मुकदमेबाजी को भी जोड़ती है। ये रेखा अगर कहा जाए मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों में देखिए देख के चलना पड़ेगा। कोई मुकदमाबाजी है तो उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इसके अगल बगल में रेखाएं खींच रही हैं तो मैं कहूँगा ये प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके केस इत्यादि चीज़ों को प्रोटेक्शन दे रही हैं। उससे संबंधित चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं भाग्यशाली बना रही हैं। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, बुध के क्षेत्र पे कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं या फिर बढ़ाती हैं। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये छोटी छोटी सी रेखाएं व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रवीण बनाती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है ऐसे लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए बाहर वालों की बातें या लोगों की राय, कोई भी लोग राय दें आपको बाहर के, तो वो राय ठीक नहीं होगी। आपको उनके दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से, और आपका जो अपना पति पत्नी जो भी हैं घर परिवार में जिनको भी आप मानते हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए कान के कच्चे होते हैं, फला ने बोल दिया, धमाके ने बोल दिया और जो है अपनी चीज़ों का नुकसान कर लिया। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, शुक्र पे ये रेखाएं ना ये डिस्टर्ब करती हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी बढ़ाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है, व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी तय है। ये रेखा काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अभी टूटी टूटी बन रही हैं, ये बनने का मतलब 2 साल लगेगा भी,
ये चीज़ों को बढ़ाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा। देखो ये रेखा बेहद अच्छी है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, बुढ़ापे में आपको सपोर्ट करने के लिए। रेखा हल्की से मुड़ गई, ऐसे में कहा जाएगा कि ये सपोर्ट करेगी लेकिन उसके साथ में उतार चढ़ाव कराती रहेगी। बात समझना, सपोर्ट करेगी, चीज़ें आपकी बढ़ेंगी लेकिन उसके साथ में उतार चढ़ाव कराती रहेगी। यहाँ पर कुछ रेखाएं और हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि नहीं ठीक है, पीछे से ठीक है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं, मन खराब होगा, ठीक है, मन से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाती हैं। ठीक है, अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे और जो बताना हो को मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पढ़ा आपके प्रश्न को, आपका प्रश्न यह है कि कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों के बारे में आपने पूछा है कि पैतृक संपत्ति का मतलब ये हो गया कि पिता आपकी कहीं दुकान कर रहे थे और उसका मालिक जो है अब खाली करा रहा है, जो भी है एनीवन। और जो है देखो अभी का समय तो सही मायने में ठीक नहीं है। सपोर्ट 50% मिल रहा है, 100% मैं नहीं कहूँगा कि गड़बड़ है, 50% सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी आपको बहुत सावधानी से चलना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसे लोगों को शत्रुओं की पीड़ा बहुत होती है, बेवजह के शत्रु बन जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं था। फला आदमी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बात व्यवहार अच्छी है, लेकिन वो कब मुंह फेर ले कुछ पता नहीं, वाली स्थितियाँ इसमें बहुत हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा किसी के फटे में टांग मत लड़ाइए, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलिए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि कोई विशेष रंजिश इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि कोई व्यवसाय अगर मुझे करना है तो किसके नाम से करूं, और पत्नी पुत्र या भाई, देखिए भाई भाई के नाम से नहीं, पत्नी के नाम से अगर मैं कहूं तो आप जो है पत्नी के नाम से आप कर सकते हैं, बेटे के नाम से कर सकते हैं, पहली संतान के नाम से कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। रही व्यवसाय में, देखो बिल्डिंग मटेरियल, ठेकेदारी, मोरंग बालू सीमेंट सरिया गिट्टी, यही सब ठीक है। हार्डवेयर की दुकान, ये भी ठीक है, हार्डवेयर से संबंधित चीज़ें भी ठीक हैं। ये काम आप जो है इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बात। लेकिन अभी जो है ना जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, और अभी नया काम नहीं, इसी पे अपना जो है इसी को बढ़ाने की कोशिश करो, इसी पे फोकस करो। समय बिल्कुल मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है, अभी उतार चढ़ाव रहेगा, मानसिक रूप से तनाव रहेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या उपाय किया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी भाग्य में किस उम्र में भरपूर मात्रा में साथ देगा, सारी मनोकामना पूरी होंगी, ठीक है, सुख सुविधाएं परिवहन, ठीक है, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आपने जो प्रश्न लिखा है कि मेरे, देखिए स्ट्रगल लाइफ में रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन साल 2028 के बाद से लाइफ में थोड़ा सा स्मूथनेस भी आएगी, उसमें संदेह नहीं है। व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी और तब जो है थोड़ा सा अच्छी व्यवस्थाएं चलेंगी, ऐसे समझ लीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न जो है, मुझे भविष्य में तरक्की में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। देखिए रत्न की अगर मैं बात करूं आपके लिए, आपके काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए, एक पुखराज पहनिए, इसमें मीडियम कलर का पुखराज सोने में बनवा के, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और एक मोती इसमें पहन लीजिए, मोती एमराल्ड जिसे कहा जाएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मोती और पुखराज, और एक और अगर कुछ पहनना है तो आप जो है इस मोती को, अगर आप पन्ना इसमें पहन लीजिएगा एमराल्ड, और मोती जो है बाएं हाथ में जो है पहन लीजिएगा, ठीक है। ये पहनिएगा आप लगभग 6 कैरेट का, ये पहनिएगा आप जो है अगर पन्ना पहनते हो वो भी 6 कैरेट का, और मोती जो पहनिएगा वो 7 कैरेट का पहनिएगा। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर आप पन्ना पहनते हैं तो मोती उल्टे हाथ में पहन लीजिएगा, सबसे छोटी उंगली में। अगर पन्ना नहीं पहनते तो मोती इसी में पहनिएगा। दूसरी, इसके बाद आपने पूछा मेरे पुत्र का भविष्य के बारे में मुझे बताएं। पुत्र का भविष्य, पुत्र से आपके संबंध अगर कहा जाए सामान्य होंगे, परेशानी वाली बात नहीं है।
मेरा मानस ये कहता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करूं या ठीक है, ठीक है। खाने पीने का काम कर सकते हैं, जो आपने पानी पूरी लिखा है काम कर सकते हैं खाने पीने से संबंधित। हार्डवेयर से संबंधित मोरंग बालू सीमेंट, इससे संबंधित मकान प्रॉपर्टी से संबंधित ज़्यादा बेटर है। बाकी खाने पीने से संबंधित ठीक है, लेकिन उतना तो नहीं मुझे दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपने पूछा है कि बीएड कर रखी है बीवी जो है उसको अभी नौकरी। अब देखिए, नौकरी के लिए अगर प्रॉपर वे में कहा जाए तो जब उसका होगा तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो है अगर वो प्रयास करती हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था उनकी हो जाएगी अगर वो प्रयास करती हैं तो। मेरी यह कुंडली में हस्तरेखा सही रूप से, क्योंकि तेल संबंधित शनि ग्रह पर निर्भर करता है। देखो, शनि पे निर्भर नहीं करता है, तेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। खाने पीने का तेल शुक्र चंद्रमा दिखाता है। शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बालों से संबंधित काम तेल, ग्रीस ऑयल से संबंधित तेल इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। राहु अगर कहा जाए तो कोई हार्ड केमिकल से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इनमें सब में चंद्रमा इम्पॉर्टेंट है, चंद्रमा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तेल से संबंधित कार्य अगर कहा जाए तो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। खाने पीने से संबंधित काम एक बार मान सकते हैं, एक बार मान सकते हैं खाने पीने से संबंधित। चलिए, आपके ये प्रश्न हो गए। अब जो है मैं अपने आप से और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। 2028 के बाद जब केतु का पीरियड लगेगा चीज़ें कुछ व्यवस्थित होंगी, लेकिन उतार चढ़ाव इसलिए रहेगा कि हाथ में मैंने बता ही दिया, उतार चढ़ाव इसलिए रहेगा कि केतु कहीं ना कहीं 5 ग्रहों को डिफाल्टर बना रहा है। और वो 5 ग्रह अगर कहा जाए केतु की पकड़ में है और बहुत दूर है, मतलब दूर सामने है और पकड़ में मतलब राहु के साथ हैं। ऐसे में कहा जाएगा ना कि ये व्यवस्थाएं चलता रहेंगी, लेकिन ये उतार चढ़ाव पीछा नहीं छोड़ेगा, ये उतार चढ़ाव पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है ये काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है। उसके बाद केतु के बाद शुक्र लगेगा। शुक्र अगर कहा जाए तो व्यवस्थित है, शुक्र अगर कहा जाए तो ठीक है, शुक्र आपके लिए बढ़िया है, शुक्र से संबंधित चीज़ें दर्शाती हैं। अब जैसे चंद्रमा के क्षेत्र पे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा चली गई, ये भी अच्छा है, प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं कहलाएगा, ठीक है। और जब भी हल्का सा तक कर्व लेके मस्तिष्क रेखा जाती है, ये अपने आप में एक राजयोग होता है। अब यहाँ पर राजयोग मैंने कई बार चिल्लाया, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। राजयोग, देखिए, कष्ट किसी के भी, कितना भी बड़ा आदमी, उसको कष्ट तो झेलना ही झेलना है, कोई भी हो, एनीवन। कुछ लोगों के लिए कष्ट थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव समय समय पर लगा रहता है, कुछ लोगों के लिए कम होता है, बस अंतर इतना है। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए तो अभी टूटी है, ये रेखा 100% प्रॉपर्टी देगी। ये रेखा के ऊपर ये बनने का मतलब ये व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जो जैसा मैंने बताया कि एक थर्ड आई या कोई ना कोई का प्रोटेक्शन ऊपर वाले से संबंधित, या कहते नहीं, मुझे महसूस होता है किसी ना किसी के छत्र छाया मुझ पे है, और ये मुझे महसूस होता है, ठीक है। एक बात। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को हमेशा कोई भी काम करिए, किसी से गाइए मत, जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक बोलिए मत, नहीं तो 100% आपका काम नहीं होगा। गा देंगे ना पहले से तो आपका काम जो है वहीं पे सत्यानाश हो गया, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। रही आपकी जो है अभी दुकान छोड़ने वाली बात, इसके लिए मैं उपाय आपको फ़ोन पे बता दूंगा कि परमात्मा करे आपका दुकान ना छोड़ना पड़े। रही 26, 27, 28 अगर कहा जाए, ठीक है, पीछे से ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं चलेंगी, ठीक है। शरीर का ध्यान रखिएगा, खून जनित बीमारी आपको परेशान करेंगी, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।